شباب نصر جديد مبنى يقدر خالص نصر جديد يا शबाब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमला हुआ है दोस्तों बहुत भयानक, और ये हमला हुआ है इजराइल ने सीरिया पर किया है, तगड़ा हमला किया है। और इनके मिलिट्री डिफेंस हेडक्वार्टर तो शाम के 3 बजे, ठीक है, इनका जो मिलिट्री डिफेंस हेडक्वार्टर है वहां पे इन्होंने हमला किया है सीरिया में। अब ये हमला क्यों किया है, मतलब इतने बम बरसा दिए हैं कि इनकी बैंड बज गई है। अभी आपको पता है कि अल शारा जो है वो मीटिंग किए थे, किसके साथ मीटिंग किए थे? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसी अल शारा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने करोड़ों रुपए का इनाम रखा था। सीरिया में तख्ता पलट हो गया, बशार अल असद भाग गए, रशिया में है। और इस समय सीरिया जो है वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में है। हालांकि हालात सीरिया के पिछले 14 साल से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने जो है वो इतनी खतरनाक बॉम्बिंग कर दी? इसका कारण है ये ड्रूज कम्युनिटी। अब ड्रूज कम्युनिटी के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े बता दूं कि हमारा चाणक्य नीति प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये कॉम्बो कोर्स आपको इस समय 500 रुपए का मिलेगा। समर कूपन कोड यूज़ करिए, आज के लिए ऑफर निकाला है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ड्रूज कम्युनिटी बेसिकली ये प्रो इजरायली है ना। कौन है ये ड्रूज कम्युनिटी? पहली चीज, ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम मुस्लिम नहीं हैं। हालांकि ये शिया कम्युनिटी का ही एक सेक्ट है, लेकिन ये कहता है कि हम मुस्लिम नहीं है, वी आर नॉट मुस्लिम्स। अब ये 1000 सालों से यहां पे रह रहे हैं, लेकिन इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। 1957 में इजराइल आया और इजराइल ने इनको प्रोटेक्ट किया, इनको रिकॉग्निशन दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे अगर कहीं ड्रूज रहते हैं तो वो इजराइल में रहते हैं, लगभग 1.5 लाख के करीब, गोलन हाइट्स जो इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ये कहते हैं कि हम इजराइल के भाई, जो हमको प्रोटेक्ट करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो सॉलिडेरिटी जो है हमारी इजराइल के साथ है। दूसरा, ये अपने आप को मुस्लिम नहीं मानते, ये कहते हैं कल्चरली और एथनिकली हम अरब्स हैं। और तीसरा, दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज इजरायली, कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो बेसिकली ड्रूज कम्युनिटी जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट दोस्तों, इजराइल में तो ड्रूज कम्युनिटी, औरतें नहीं, बट क्योंकि इजराइल में तो औरतें भी डिफेंस फोर्सेज में आ सकती हैं, मोसाद में आ सकती हैं, लेकिन ड्रूज कम्युनिटी में अगर आप औरतों को छोड़ दें तो यहां पे जितने लोग, जितने मर्द हैं, उनको डिफेंस फोर्सेज में रखा जाता है। इजराइल रखता है उनको डिफेंस फोर्सेज में। और कुछ तो ड्रूज ऐसे हैं जो काफी टॉप कमांडर्स हैं। अगर इजरायली सेना में बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रो इजरायली हैं और हमेशा से रहे हैं। अब ये बात जाहिर सी बात है, समझ ये पसंद नहीं आएगी सीरिया को। और सीरिया में इस समय हो गया है तख्ता पलट। ओके, सीरिया में भैया सुन्नी, ये अल शारा, बशार अल असद शिया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट अभी आपने देखा कुछ महीने पहले हुई थी, भयंकर, जैसे ही तख्ता पलट हुआ था। ये वायलेंस हो रही है, सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो इस समय सीरिया में हो रही है। वो अपने प्रतिद्वंदियों को हटा रहा है एक एक करके। अब अजीब बात है कि इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीटिंग करता है और इधर जो है वो इजराइल बम बरसा देता है। तो अब जैसे हुआ क्या कि यहाँ पे एक आदमी मारा गया है और 18 लोग घायल हैं, ऐसा कहा जा रहा है, अगर वेरियस सोर्सेस की बात करें। अभी ईरान ने बोला है कि हम पे हमला मत कर देना। अली खामेनी ने बोला है कि अगर हम पे हमला करोगे तो ऐसी की तैसी कर देंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि जो ये हुआ इसका डी एस्केलेशन हो गया है, शायद एक वार्निंग के लिए यहां पे इजराइल ने हमला किया था, लेकिन तगड़े बम बरसाए जो आपने देखा। तो दमास्कस जो इनकी कैपिटल है वहां पे इन्होंने बम मारा है। और उसके बाद ये जो ऑफेंसिव है, अच्छा, सीरियन गवर्नमेंट जो है, जैसा कि हमने बताया कि ये ड्रूज माइनॉरिटी, ये सदर्न सीरिया स्वेदा रीजन है, यहां पे ड्रूज जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब अल शारा चाह रहा है कि ये पूरा एक एक चीज जो है इनके कंट्रोल में आ जाए, राइट। और ड्रूज के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, बेसिकली अरब्स है। लगभग अभी बात करते हैं तो 10 लाख लोग हैं। सबसे ज्यादा सीरिया में, तीसरे नंबर पे इजराइल में रहते हैं ये। तो सीरिया, लेबनान और इजराइल में सबसे ज्यादा सीरिया में रहते हैं, फिर लेबनान में रहते हैं, फिर इजराइल में रहते हैं। और सदर्न सीरिया में ये मेजोरिटी है, स्वेदा इन्हीं का ही है। अब जब तक बशार अल असद थे तो ये शिया, वैसे तो शिया ही है, भले अपने आप को मुस्लिम ना माने, बट है तो शिया। तो राइट सी बात है, इनको प्रोटेक्शन मिला था। बट जैसे ही अल शारा आया, वो प्रोटेक्शन जो है वो खत्म। और इधर असद रजीम और इधर बाकी जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो आपस में भिड़े हुए हैं, वो लड़ रहे हैं और बीच में सैंडविच बन के ये फंस गए, राइट। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब 3 मेन प्रोविंसेस जहां पे इजराइल, गोलन हाइट्स है, वहां पे ये मिले हैं। अच्छा, इजराइल इनको यूज करता है, ये आपको पता है ना, ये इस समय इजराइल के पास है। ये गोलन हाइट्स वाला जो एरिया है ये इजराइल ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। पहले तो सिनाई पेनिनसुला भी इनके पास था,
अब तो आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो जो 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, तो सबको हरा दिया था। यहाँ पे जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान जितने भी थे सबको, एक इराक, सबको एक साथ मारा था। तो सारे सबके एरिया जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे, बाद में सब कुछ लौटा दिया था इन्होंने। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना। यहाँ के 3 प्रोविंसेस में 1.5 लाख जो है ये रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बम क्यों बरसा दिए भैया। तो ये यही बोल रहे हैं कि देखिए, ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इन कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो वायलेंस कर रही है। अहमद अल शारा जो आया है, ये कह रहा है कि नो, हम तुम्हारे राइट्स कुछ नहीं है, जो हम बोलेंगे वही चलेगा, और इसीलिए जितनी भी वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो खतरे में हैं। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल अपने वादे का पक्का है, उसने अगर वादा कर दिया तो वो आपको बचाने आएगा, आप उसको जितनी भी गालियां दे दो। तो इन्होंने वादा किया है जब से इजराइल बना है ड्रूज कम्युनिटी को कि हम आएंगे बचाने, बट इसमें पॉलिटिक्स भी है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू पहली बात नहीं चाहते कि युद्ध रुके, क्योंकि उनको पता है कि अगर युद्ध रुक गया तो मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा और मैं जेल जाऊंगा, पक्का जेल जाऊंगा मैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। ईरान के साथ अभी बड़ा युद्ध हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, राइट। तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू तो चाह ही रहे हैं कि क्लैशेस हों, ठीक है, कुछ ऐसा करके हम क्लैशेस करें। और जहां तक सीरिया की बात है तो यह बात बिल्कुल सच है कि वहां पे सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। एलावाइट सेक्ट, बदला लिया तो पूरे सेक्ट से लेने की क्या जरूरत है भाई, ये तो गलत है ना। बशार अल असाद एलावाइट सेक्ट से थे, तो यहां पे लताकिया में भयानक दंगे हुए, और इधर अल शारा के लोगों ने और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इनको दौड़ा दौड़ा के मारा, आप समझ रहे हो। और यहां पे फिर ये इनका मिलिशिया भी है, ड्रूज जो है भाई, वहां जितने भी ग्रुप है, चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, सबका अपना मिलिशिया है। आपको सर्वाइव करने के लिए लड़ना पड़ेगा वहां पे। अगर आप बहुत सीधे बन के रहोगे तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तो यहां 100 लोगों की जो है वो जाने गई थी, ठीक है। बाद में फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर बना, डोनाल्ड ट्रंप भी अल शारा से मिले, तो चीजें कंट्रोल में हुई। सीरियन गवर्नमेंट कह रही है कि ये बिल्कुल गलत है, और सीरियन गवर्नमेंट का कहना है कि इजराइल जो है वो दंगे भड़काना चाह रहा है, इस तरीके की काम करके वो ये वायलेंस जो है, इंटर कम्युनल वायलेंस जो है वो भड़काना चाह रहा है, और ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। ये हमारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल के साथ जाता है, अगेंस्ट जाता है। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो इनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने बोला कि मेरे भाई सुन लेना, अगर तुमने यही काम करते रहे तो आगे भी हम तुमको बम मारेंगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे हमारा, राइट। तो यही चीज है। तो अभी तो फिलहाल इनको ड्रूज को बचाने के लिए किया है। अब नेतन्याहू ये बोल रहे हैं कि देखिए, क्योंकि भाई जब ये हमला हुआ और वायलेंस हो रहा है, ये बात बिल्कुल सच है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ, ड्रूज के खिलाफ भी हो रहा है। तो अब यहां पे ये बहुत सारे ड्रूज जो है वो इजराइल भाग रहे हैं, ठीक है, वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये फिर एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब यहां पे मारना शुरू करते हैं, जब मेजॉरिटी माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या कहते हैं कि जब हिंसा शुरू करती है तो वो भागेंगे। और जो बॉर्डर कंट्रीज है वहां पे, जैसे 1971 में बहुत सारे बंगाली आ गए थे, बांग्लादेश से बंगाली मुसलमान आ गए थे भारत में। अभी भी रोहिंग्यास की बात करें तो ये होता है, जब मेजॉरिटीज तो भागेंगे वो। तो इजराइल, वही बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सारी चीजें देखी और बोला कि देखिए, बॉर्डर को क्रॉस मत करें, हम आपको, आप परेशान मत होइए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके बिहाफ पे आईडीएफ एक्ट करेगा, आपको खरोच तक नहीं आएगी। ये बात तो बोली है। अमेरिका ने भी यही बोला है कि देखिए वायलेंस नहीं हो। अमेरिका के स्पेशल एनवॉय ने बोला है कि इस तरीके की चीजें आप ना ही करें तो बेटर है। लेकिन दोस्तों, सीरिया में ये हो रहा और ये आगे भी होगा, ये चलता रहेगा। सीरिया में कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने वाले हैं नहीं, है ना। डेमोक्रेसी कभी थी नहीं। जहां पे ऐतिहासिक तौर पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे आप एक्सपेक्ट भी मत करिए कि वहां पे डेमोक्रेसी रहेगी। जहां पे डेमोक्रेसी ऐतिहासिक तौर पर रही है, वहां पे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, वहां पे हमेशा से डेमोक्रेसी रहेगी। तो ये एरिया वायलेंस में ही जो है, हिंसा में ये भी डूबा रहेगा और ये चीजें होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये फैलेगा जो सीरिया पर हमला किया है। पहली बार तो सीरिया पर हमला किया नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं। अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो कभी भी इजराइल हमला नहीं करता। तो मेन पॉइंट तो इजराइल का यही रहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन अगर उनको लग गया कि आप मदद कर रहे हो या आपके पास कुछ है, तो फिर वो हमला कर देगा। दूसरा उसका ये रहता है कि अगर कोई आतंकी ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब वो हमला कर देगा, या कोई मोस्ट वांटेड आतंकी है जो इजराइल, तब वो हमला कर देगा। इस तरह जैसे अभी आपने देखा कि ईरान की उड़ा दिया था, दमास्कस में कॉन्सुलेट को उड़ा दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गया था। हालांकि वही बता रहे ना कि ईरान के पास उतनी अभी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो इजराइल को टक्कर दे सके। बट फिर भी दोस्तों, अगर एस्केलेशन होता है तो प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया पर आती ही है। इसीलिए हर कोई यही चाहता है कि ज़्यादा एस्केलेशन ना हो। अभी देखा आपने पूरा जो नाटक हुआ था ईरान इजराइल युद्ध में, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति का ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है।
खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।